इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एंटिटी को। यहाँ पर जो एंटिटी है वो ट्रांसफॉर्म करता है। इस मोड पर वो जब ट्रांसफॉर्म करता है तब उसका ऑरा चेंज नहीं होता। यहाँ पर उसकी फिजिकल प्रेजेंस भी चेंज नहीं होती, कोई छोटा चेंज भी नहीं आता। बट फिर भी उसकी पावर 50 टाइम्स और बढ़ जाती है। फिर गोकू एकदम से उसके ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर जो गोकू है वो कहीं ना कहीं ये सेंस कर पाता है कि इसका फिजिकल प्रेजेंस चेंज नहीं हुआ, पर इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और यहाँ पर गोकू को भी एक टाइम पर प्रॉब्लम आ रही थी बैटल करने में। नो डाउट गोकू को यहाँ पर स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी और यहाँ पर जो गोकू है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी हो जाता है। बट फिर भी गोकू एक टाइमिंग पर उसे डिफीट करने में कामयाब हो ही जाता है। वो एंटिटी ट्रांसफॉर्म करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी, बट गोकू फिर भी उसे डिफीट कर देता है। इस मोड पर गोकू और वेजिटा ये दोनों ही वहाँ से जाने लग जाते हैं, पर जो ब्रोली है वो इस मोड पर वहीं पर खड़ा था। गोकू वेजिटा उसे बुलाते हैं, पर यहाँ पर जो ब्रोली है वो हारे हुए उस एंटिटी की तरफ देख रहा था। ब्रोली एकदम से उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। इस मोड पर गोकू और वेजिटा दोनों ही ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पर वेजिटा पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इस मोड पर ब्रोली वेजिटा की आवाज़ सुन लेता है, पर वो इस मोड पर उस एंटिटी की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में बिजी था। फिर वो जब उस एंटिटी की पूरी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो वेजिटा की बात का रिप्लाई करता है। यहाँ पर अगर हम काफ़ी ध्यान से देखें तो फिर ये जगह किसी अंधेरे जंगल की तरह है और हम यहाँ पर खोज करने आए हैं, तो फिर यहाँ पर हमारे ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा है। तो हमें ताकतवर होते रहना पड़ेगा समय के साथ, वरना यहाँ पर हमारी मौत होने को ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये मुझे इतना पावरफुल नहीं लगा, पर फिर भी इसने इस मोड पर कैकेरॉट को टक्कर दी है। मतलब कि इससे आगे भी काफ़ी पावरफुल क्रिएचर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इन रेल्स में दर दर भटकने के बाद, काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद यहाँ पर जो वेजिटा है वो अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है। यहाँ पर गोकू और ब्रोली इन दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर थी, बट वेजिटा की ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर नहीं थी। फिर समय थोड़ा सा आगे बीतता है। हम देखते हैं गोकू वेजिटा ये दोनों ही अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी बेस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेनिंग के दौरान ये लोग ऐसा सोचते हैं क्यों ना इसे एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहिए, और यहाँ पर ये दोनों ही अपनी सुपर सैन ब्लू गॉड के अंदर चले जाते हैं। वैसे तो इन लोगों ने बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेनिंग करने के बारे में सोचा था, पर कहीं ना कहीं बेस ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। इसकी वजह से सुपर सैन ब्लू गॉड एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी ट्रेनिंग करने के लिए। ये दोनों बैटल कर ही रहे थे कि तभी इनके बैटल के ठीक बीच में अचानक से ब्रोली अपनी फुल पावर के साथ आकर गिर जाता है। यहाँ पर गोकू वेजिटा ब्रोली से कहते हैं, आखिर तुम्हें अपनी बैटल करनी है तो थोड़ा सा दूर जाओ, हमें ट्रेनिंग करने दो। इस मोड पर ब्रोली गोकू वेजिटा इन दोनों को ही सॉरी कहता है और एकदम से वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। बट तभी अचानक से एक एंटिटी आकर ब्रोली के ऊपर अटैक कर देती है, और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ब्रोली यहाँ पर 3 अलग अलग एंटिटी से बैटल कर रहा था। इस मोड पर गोकू और वेजिटा दोनों ही ब्रोली के साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ये तीनों उन तीनों ही एंटिटीज़ को देख रहे थे। वेजिटा ब्रोली से कहता है, तुमने कहा था कि तुम इन तीनों को ही अकेले हैंडल कर सकते हो। यहाँ पर गोकू कहता है, वो सिर्फ कह रहा था, वो हैंडल नहीं कर सकता। यहाँ पर ब्रोली गोकू वेजिटा से कहता है, तुम दोनों बैटल पर फोकस करो, इन लोगों को कम समझने की गलती मत करना। इन लोगों ने मुझे थोड़ी देर के लिए अंधा कर दिया था, वरना स्ट्रेंथ के मामले में मैं इन तीनों को ही डिफीट कर सकता हूँ। इस मोड पर इन तीनों की ही बैटल उन तीनों के साथ स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ये जो एंटिटीज़ है ये एंटिटीज़ काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे थे टाइम के साथ, और यहाँ पर जो सैयन ट्रियो है इनकी पावर्स धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। यहाँ पर हम इनकी स्पीड को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता देखते हैं। इस मोड पर गोकू वेजिटा ब्रोली इन तीनों की ही बैटल उन एंटिटीज से वाकई में स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर एंटिटीज पहले तो डोमिनेट कर रहे थे, फिर गोकू वेजिटा अपनी पावर्स के अंदर जाने लग जाते हैं और ब्रोली भी अपनी लिमिट्स को ब्रेक करने लग जाता है। यहाँ पर एक टाइम ऐसा आ जाता है जब गोकू वेजिटा ब्रोली उन तीनों ही एंटिटीज़ को डिफीट कर देते हैं। उन एंटिटीज़ को डिफीट करने के बाद उनकी पावर्स को गोकू वेजिटा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर ब्रोली की एक काफ़ी अलग परछाई पर नज़र पड़ती है, और यहाँ पर गोकू वेजिटा ब्रोली समझ जाते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है। इस मोड पर वेजिटा और ब्रोली वो दोनों ही उस डीमन का ध्यान बटाने लग जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से एक बैटल की तरह लड़ने लग जाते हैं, और गोकू चुपके से उस एंटिटी के पीछे चल जाता है और उस एंटिटी को पकड़ लेता है। इस मोड पर गोकू ने उस एंटिटी को दबोच लिया है, और वेजिटा ब्रोली ये दोनों ही काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये तीनों मिलकर ही इस एंटिटी को दबोच लेते हैं, और इस एंटिटी के पास अब भागने का कोई भी चांस नहीं होता। यहाँ पर वेजिटा उससे पूछताछ करने लग जाता है कि आखिर तू हमें इतनी देर से देख क्या रहे थे। इस मोड पर एंटिटी बोलना स्टार्ट करता है। एंटिटी कहता है, असल में मुझे यहाँ पर एक की ब्लास्ट की काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आई थी, इसकी वजह से मैं ये चीज़ देखने यहाँ पर आ गया। क्योंकि जब दो लोगों की बैटल होती है तो जो जीत जाता है वो हारने वाले की पूरी एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो
जीतता है वो वहाँ से निकल जाता है, पर जो जो कैरेक्टर रह जाता है, जो हारता है, उसके पास थोड़ी बहुत एनर्जी रह जाती है और मुझे वो एनर्जी चाहिए होती है। और मैं इस मोड पर ये सोच के यहाँ पर आया था कि यहाँ पर अगर मुझे कोई एक डेड बॉडी भी मिल जाए तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। असल में इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, मेरी डॉटर को है, उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। इस मोड पर वेजिटा को क्लियरली यहाँ पर शक होता है उस एंटिटी के ऊपर। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी बेटी है, तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा, और यहाँ पर अगर तुम्हारी बेटी की सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है तो फिर ऐसी जगह पर वो सर्वाइव कैसे कर पाएगी? हो सकता है उसकी अब तक मौत हो गई हो। इस मोड पर वो एंटिटी कहता है मैं अपनी बेटी को आपके सामने लाकर रख सकता हूँ, पर यहाँ पर मेरी भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जाएगी और मेरे पास एनर्जी ना के बराबर है, और इस मोड पर आप लोगों को ही वहाँ पर चलकर उसे देखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो वेजिटा है वो थोड़ा सा शॉक होता है कि यहाँ पर इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में कोई सर्वाइव कैसे कर सकता है। जब गोकू, वेजिटा, ब्रोली इस मोड पर उस एंटिटी की डॉटर से मिलने जाते हैं, इस मोड पर हम उस एंटिटी की डॉटर को देख पाते हैं और यहाँ पर हम इसे देखते ही बता सकते हैं कि एक अलग स्टोरी लाइन में ब्रोली के साथ थी। यहाँ पर ये जो डीमन है, ये डीमन काफ़ी हद तक यहाँ पर ब्रोली को पहचान जाती है। वो ब्रोली से कहती है आपका नाम शायद से ब्रोली है। यहाँ पर ब्रोली हमें जवाब देता है। वो गोकू की तरफ देखती है और वो कहती है तो आप दोनों शायद से कज़न ब्रदर्स हो। यहाँ पर इस डीमन को गोकू और ब्रोली इन दोनों के बारे में पता होता है। इस मोड पर ये तीनों भी काफ़ी हद तक शॉक थे, क्योंकि यहाँ पर जो ये डीमन है, इस डीमन ने ना केवल ब्रोली का नाम यहाँ पर गेस किया, बल्कि उसने ब्रोली और गोकू इन दोनों का रिलेशन भी बताया। यहाँ पर वेजिटा पूछता है आखिर तुम्हें कैकरॉट और ब्रोली इन दोनों के रिलेशन के बारे में कैसा पता चला? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर ये निकल के आता है कि ये जो कैरेक्टर हमें देखने को मिली है, ये कैरेक्टर हमने एक सीरीज़ में देख चुकी है, और यहाँ पर ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर गोकू और ब्रोली इन दोनों के रिलेशन के बारे में जानती है। तो फिर यहाँ पर कोई ऐसा सीन बनता है कि ये भी कैरेक्टर इस टाइमलाइन के अंदर इंपॉर्टेंट है, या फिर ये कैरेक्टर बस टाइम पास के लिए ही है? तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, तो इन फैसलों के जवाब हम जानिए अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चेक कर दे, सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर और कर लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।